मौसम मैं जो इसमें जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि ड्यूरन लाइन के ऊपर एक हकीकत है और हम इस कानून के मुताबिक वी आर इन द राइट, ओके, पाकिस्तान। ठीक, फिर। और इस चीज को हम पब्लिक में बताएं इसलिए कि यहाँ पर लोगों को शक भी है इसके बारे। कोई अच्छा, 100 साल की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं होता है हिस्ट्री के बारे। ये दिस मस्ट कम आउट प्रॉपरली, ब्लैक एंड व्हाइट में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो प्रॉपर हिस्ट्री जो है लोगों के सामने रख देनी चाहिए। उस्मान वो वक्कार हो भी। जाए, लेकिन लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इसके प्रॉपर होने से, कानूनी बातें करने से, डिबेट करने से ये हल होगा, इसलिए कि अफगान गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजीशन टू कैरी आउट नॉर्मल, रैशनल, रीजनेबल, जस्टिफाइड एक्टिविटीज। वो अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हैं। अच्छा, चलिए। एक उस्मान वकार हैं, उनकी भी एक क्वेरी है। और ही सेइंग दे वो भी ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उसका भी जवाब आपने बड़ा डिटेल में दे दिया है। जन साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और दैट इज़ कनेक्टेड टू इकॉनमी, एंड इकॉनमी इज़ कनेक्टेड टू सिक्योरिटी। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। और अगर ये इसी तरह है तो ये जो बात की जाती है कि जनाब, और ये कहा, क्वेश्चंस रेज करने शुरू कर दिए जाते हैं, और ये जो यहाँ पे शोर मचा दिया जाता है, जैसा ह्यू एंड क्राई एवरीवेयर, कि जनाब फ़ौज जो है वो इंटरफियर कर रही है। गो के बाजवा साहब जाते हुए कह गए कि वी आर ए पोलिटिकल, बट देन अगेन डोंट यू थिंक कि जहाँ पे इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे इकॉनमी को सीधा करने की, स्ट्रेटन अप करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे अगर फ़ौज जो है इनपुट दे दे, क्योंकि फ़ौज जो है सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो कनेक्टेड है इस सारी चीज़ से, इकॉनमी से, तो अगर कोई इनपुट दे दे तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, या ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, फौज एक गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, और एक हिस्सा होने की वजह से अगर गवर्नमेंट उनको बुला ले और कह दे कि जी आप अपनी एक्सपर्टीज सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी के हवाले में आप अपना बता दें कि इसमें क्या है, तो वो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आता इसमें। ठीक, ठीक है। लेकिन ये जो आपने बात की है कि जी नॉट इंटरफेयरिंग, इसमें देखें, इसमें दो चीजें हैं। इसमें एक तो उस जुमले की वजह से ऐसा एक तस्वर मिल रहा है जैसे कि हमेशा इंटरफेयर ही करते रहे। ये इंटरफेरेंस, मैंने भी फौज में टाइम गुजारा है। ये ज्यादातर तो वो इंटरफेरेंस होती है जिसके अंदर बनाया जाता है, पूछा जाता है, ब्रीफ किया जाता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, या रिलेशनशिप विद इंडिया, या कोई ऐसी कोई चीज जिसके अंदर कोई नेशनल सिक्योरिटी पर असर हो। जहां तक मुझे पता है ठीक। इंटरफेरेंस करते भी रहे हैं, लेकिन वो गलत है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन ये ब्लैंकेट इंटरफेरेंस तो नहीं होती रही है। इसमें एक आउटगोइंग चीफ अगर कह रहा है कि जी मैं गारंटी दे रहा हूं इट विल नेवर हैपन अगेन, हाउ कैन ही गिव सच अ गारंटी? ही इज लीविंग। ठीक है, There is another chief who's come. After that, he'll be followed by another chief. बिल्कुल ठीक It's है। an institution. इसमें कोई लाइफ लॉन्ग गारंटी कौन दे सकता है? हाउ कैन यू डू दिस? इट्स अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट। इसका ठीक, कोई इट हैज नो मीनिंग टू इट ना। तो इसमें पता नहीं क्यों इस पर सारे लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ही वाज लाइक आउटगोइंग चीफ, एंड इफ ही हैज सेड समथिंग दैट डज नॉट मीन कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। ऐसे ही है जन साहब, मैं आपकी बात सही इट समझा? नॉट बी एवरी चीफ अपने टेन्योर के बारे में बात करे ना, ही हाँ, कांट टॉक अबाउट समबडी एल्सेस टेन्योर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जो चीफ हैं इस वक्त वो अपने टेन्योर के बारे में बात करें, जो चले गए हैं वो जाते हुए कोई गारंटीज नहीं दे सकते। ऐसे ही है ना जन साहब, मैं गलत तो नहीं कह ना रहा? बिल्कुल बिल्कुल ना, सही है। अच्छा, अच्छा जन साहब, एक और चीज़ समझा दें हमें। यहाँ पे जो इकॉनमी के इश्यूज हैं वो दिन ब दिन लाइक दे आर डिटीरिएटिंग, नोज डाउन जा रहे हैं। अब इसको सीधा करने के लिए, या पॉलिटिकल सिचुएशन को सीधा करने के लिए, पॉलिटिशियंस शुड सिट टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर, एंड कम अप विद लाइक समथिंग सॉलिड। TORs बना के, एजेंडा बना के एक बिल्डिंग में बंद हो जाए, उसमें जनाब सारे फैसले करके फिर बाहर निकलें। और मेरे ख्याल में यही हल है। अगर नहीं करते ऐसे तो फिर क्या इसका सोल्यूशन है जी? देखिए, बात असल में ये है कि इस वक्त जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं इसमें मैं तो इसको कहता हूँ, ये एक
सिचुएशन एक बन रही है जो नैरेटिव्स पर चल रही है। हर एक का अपना एक नैरेटिव है। अभी हु इज लाइंग, हु इज टेलिंग द ट्रूथ, वी डोंट नो। हम तो एक सिटीजन और पब्लिक सुन रहे होते हैं कि कौन क्या बात कर रहे हैं। एक कह रहा है डिफॉल्ट होने वाला है, दूसरा कहता है डिफॉल्ट नहीं होगा। तो अभी वेयर आर वी गोइंग विद दिस? तो उसमें लोग जो से हैं वो अपनी अपनी पोजीशन भी ले लेते हैं। पोजीशन लेने के साथ वही पोलराइजेशन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इन सबको मिलाकर एक टेबल पर लाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में इसका हल है इलेक्शंस। देयर इज नो अदर सोल्यूशन टू दिस। लेकिन जो हालात में से हम गुजर रहे हैं, मेरी जो अनक्वालिफाइड, टोटली अनक्वालिफाइड ओपिनियन वो ये है कि अभी हम उस जगह से गुजर गए हैं जहां पर एक पॉलिटिकल सोल्यूशन आपको मिलेगा थ्रू कन्वेंशनल मीन्स। और मैंने पहले भी आपके शो में भी कहा है कि आई स्टिल फील कि आपको एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चाहिए जो कि अभी हमको इस हालात से निकाले। कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकता ये। ठीक, अच्छा, so you think that the solution is technocratic government, but then again you are saying elections is a solution, but before elections you think that technocratic setup should be there in place और उसके बाद इलेक्शंस कराए जाए, ऐसे ही कह रहे हैं आप? दो बातें इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर तो आप इन हालात में इसी तरीके से चलना चाहते हैं और जमहूरियत चलाना चाहते हैं जिस तरीके से हम चला रहे हैं, तो फिर इस पोलराइजेशन का हल जो है वो इलेक्शन है। और इलेक्शन हो और हम जिस तरीके से जो भी हो, पता नहीं अच्छा हो बुरा हो, हम आगे चलते रहेंगे, पीछे चलेंगे, पता नहीं क्या होगा। ठीक, लेकिन इसका दूसरा हल वो ये है कि इलेक्शन आप छोड़ दें, इस वक्त टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ले आए जो कि 3, 4, 5 साल मुल्क को सीधे सिमत पर डाले और उसके बाद आप इलेक्शन करवाएं। अच्छा, सो दिस इज द सोल्यूशन। जी बिल्कुल ठीक है। और फिर ये जो ह्यू एंड क्राई है, जो ये शोर है कि जनाब इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए, इलेक्शन इज़ द ओनली सोल्यूशन, डू यू थिंक कि इलेक्शंस अगर हो भी जाते हैं तो उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, आपको क्लैरिटी है इस चीज़ की कि वो चीज़ें सीधी नहीं कर सकती और फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन होगी, या यही सिचुएशन होगी, ब्लेम गेम चलेगी और फिर इसी तरह शोर ही मचता रहेगा, कोई चीज़ों का हल नहीं निकलेगा परमानेंट, ऐसा ही है जी? मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटेंस नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है इस वक्त हमारा जो ना, देयर इज अ ब्रेक डाउन इन कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी हर लेवल की, हर लेवल पर। अभी कोई चीज ऐसी नहीं जिसके अंदर अगर गवर्नमेंट जिस चीज का हिस्सा बनती है वो फेल हो जाती, वेदर इट्स पीआई, वेदर इट्स स्टील मिल, वेदर इट्स रेकोटेक, थर्कोल हो जाए, कोई चीज हो जिसमें गवर्नमेंट हो वो फेल हो जाएगी, बिकॉज इट डजंट हैव द कॉम्पिटेंस, देयर इज नो कॉम्पिटेंस एनीवेयर। तो इसमें अभी स्टेट क्या है, स्टेट की इथॉस क्या है, गवर्नमेंट का जो है जो रोल क्या होता है स्टेट के अंदर रहते हुए, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन और आइन का क्या रोल है, ये चीजें जो सी हैं ये तो बिल्कुल लोगों ने एक साइड पर रख दी। अब एक आइन जो है इसका सबसे पहला फर्ज है लोगों की हिफाजत करना अगेंस्ट इट्स ओन गवर्नमेंट, प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम इट्स ओन गवर्नमेंट। ये आइन का पहला है फर्ज है। फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 1, वो कहां पर आपको नजर आ रहा है कुछ ऐसे? ठीक है, इज देयर एनी फंडामेंटल राइट्स? There is no fundamental rights. Okay. Your first constitution is being violated. Your chapter 1 of the constitution is violated every day. तो फिर ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको सीधा करेगी? जो आएगी वो बदला लेगी।